नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आज की बात में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। अयोध्या में जमीन खरीद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर विशेष सचिव राजस्व को सौंपी जांच। विशेष सचिव को 5 दिन में जांच पूरी करके रिपोर्ट देनी होगी। अफसरों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों ने बड़े पैमाने पर खरीदी थी जमीन। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद खरीदी थी जमीन और करोड़ों की जमीन औने पौने दाम पर खरीदी गई थी। मामले का खुलासा होने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं सीएम की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसको लेकर विपक्षी दल भी लगातार हमलावर शुरू से ही दिखाई दी। अयोध्या में जमीन खरीद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर विशेष सचिव राजस्व को जांच सौंप दी गई है। अब 5 दिन के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट देनी होगी। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। शैलेश, जांच के आदेश दे दिए गए हैं सीएम के निर्देश के बाद। अब क्या कुछ होगा, किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, विस्तार से जरा बताइए। देखिए, निश्चित रूप से अयोध्या में अगर जमीन खरीद के मामलों की हम बात करते हैं तो इससे पहले एक बार सबसे ज्यादा ये मामला तब उठा था जब आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी है संजय सिंह, उन्होंने मामला उठाया था। आपको भी ये बात ध्यान होगी। और उस समय बहुत चर्चा में रहा था कि वहाँ के जो मेयर हैं उनके ऊपर भी आरोप तमाम तरह के लगे थे कि उन्होंने अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को जमीन की खरीद करवाई। ये मामला तब बहुत ज्यादा उठा था, बहुत राजनीति भी हुई थी और उसके बाद में मामला ठंडा पड़ा। लेकिन अब लगातार देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें जो है, ये जानकारियां जो है वो शासन के संज्ञान में आ रही हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिए कि विशेष स्तर के अधिकारी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। 5 दिन में रिपोर्ट मांगी है और ये देखा जाएगा कि जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अदालत का फैसला आया तो उसके बाद कौन सी जमीनों की खरीद बिक्री हुई, जो खरीद फरोख्त हुई उसमें कितने अधिकारी, कितने नेता या उनके रिश्तेदार शामिल हैं। जिन लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं उनके कनेक्शन भी ढूंढे जाएंगे। देखिए, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसी जगहों पर जब ज़मीन की खरीद होती है तो तमाम मामलों में यही देखा जाता है कि खुद अधिकारी या नेता जो है वो सामने नहीं आते हैं और यही वजह, वो दूसरों के नाम पर इन ज़मीनों की खरीद फरोख्त करते हैं। इसीलिए जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी है उनकी सूची बनाई जाएगी। उसके बाद ये देखा जाएगा कि किसका कहाँ पर क्या कनेक्शन है और उसके आधार पर आगे ही कार्रवाई तय होगी। और ये सारी कवायद देखिए इसलिए करनी पड़ रही है और जमीनों की खरीद की अगर बात करें इसलिए हो रही है वहां पर क्योंकि जब से राम मंदिर को लेकर फैसला आया, अयोध्या की अगर बात करें तो हॉट डेस्टिनेशन के रूप में लोगों को दिख रहा है। चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़े, उनके लिए व्यवसाय का एक बड़ा स्थल कह सकते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री वालों के लिए। चाहे होटल इंडस्ट्री की बात की जाए, चाहे ट्रैवल इंडस्ट्री की बात की जाए, एक ही वजह। दूसरी चीज, अगर आप जब से फैसला आया उसके बाद जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, आप देखें तो अयोध्या की तस्वीर बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर नए नए होटल्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और यही वजह है कि जमीनों की कीमत जो है वो बहुत तेजी के साथ वहां पर बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि जो अब राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से जो जमीनें वहां पर औने पौने दाम में खरीदी गई, जिसकी लगातार शिकायतें भी सामने आई। विपक्षी दल, खासतौर से आम आदमी पार्टी ने भी ये मुद्दा शुरुआत से उठाया। संजय सिंह का जिक्र भी आपने किया। अब किस तरीके से जांच होती है, 5 दिन के भीतर रिपोर्ट भी देनी होगी। अब क्या होता है लगातार नजर रहेगी। बहरहाल शैलेश, इस पूरे मामले में आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपके पास लौट करके आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काशी में श्वेत क्रांति की। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद दिव्य काशी भव्य काशी अभियान को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आज वाराणसी में आ रहे हैं। करीब 2.5 घंटे के काशी दौरे में पीएम मोदी पिंडरा के करखियावों में अमूल प्लांट की आधारशिला रखने के साथ ही 2100 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाएं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को समर्पित आज करने वाले हैं। पीएम दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए पोर्टल और डेयरी मार्ग को भी लॉन्च करेंगे। साथ ही पीएम जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रदेश के 33 जिलों के 20 लाख लोगों को घरौनी का लिंक मोबाइल पर भेजेंगे और इसके अलावा वाराणसी के 6 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना का प्रमाण पत्र भी देंगे प्रधानमंत्री मोदी। और 10 दिन के भीतर देखिए दूसरी मर्तबा पीएम वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। वो दोपहर करीब 12 बजे का वक्त है। कहा जा रहा है कि काशी पहुंचने वाले हैं। पीएम करखियाव औद्योगिक क्षेत्र में 475 करोड़ रुपए की बनास काशी संकुल परियोजना की नींव भी आज रखेंगे। अमूल से जुड़े 1
70,000 दुग्ध उत्पादकों को 35 करोड़ 20 लाख रुपए बोनस का ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। और इसके बाद पीएम 870 करोड़ 16 लाख की लागत से निर्मित 5 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं। और साथ ही साथ 1225 करोड़ 51 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे। 10 दिन के भीतर दूसरी दफा है जब पीएम यहां पर पहुंचेंगे। तमाम कार्यक्रम होने सिलसिलेवार तरीके से बड़ी सौगातें मिलनी है। आज कहा यह जा रहा है 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात आज देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। कहां पर क्या कुछ होगा उसकी हर एक डिटेल्स हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब वहां पर दुग्ध उत्पादकों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, साथ में किसानों के लिए भी आज का ये दिन बहुत अहम है। पीएम का दौरा अपने आप में बहुत खास, और इसी पर अधिक जानकारी के लिए नीतीश पांडे जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। नीतीश, दोपहर 12 बजे का वक्त है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले, कैसी तैयारियां और सिलसिलेवार तरीके से कार्यक्रम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो जरा आप बताइए। 12 बजे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इस वक्त मैं ग्राउंड पर हूं और ग्राउंड की तस्वीरें भी दिखाता रहता हूं। तो आप देखिए सामने मंच है। 12 बजे जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे उसके बाद सड़क मार्ग से इस स्थल तक, जो सभा स्थल है, यहां तक आएंगे। रास्ते में लगातार यहां पर जो सड़क है, सड़क पर उनके स्वागत होते रहेंगे। इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे, लगभग वो समय 12:50 का होगा। 12:50 पर यहीं सभा स्थल पर पहुंचेंगे। लगभग 1.5 घंटे तक इस सभा स्थल पर मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर आप देखिए जो सामने ये टेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, प्रधानमंत्री यहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है उनका। इसके साथ ही जो मंच है उसकी सजावट आप देखिए। मंच की सजावट हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपको ये मंच पूरी तरह से पूर्वांचल दूध क्रांति की ओर, ये देखिए लिखा हुआ है इस पे, पूर्वांचल दूध क्रांति की ओर, यानी अब पूर्वांचल में दूध क्रांति आने वाली है और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। रंगोली बनी हुई, रंगोली सजी हुई भी आपको दिखाई दे रही होगी। इसके साथ ही पीछे की जो तस्वीर है वो दिखा देते हैं। पीछे की जरा तस्वीर दिखाइए। ये जो तस्वीर है आप देखिए, यहाँ पर 1 लाख लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। आप देखिए ये चारों तरफ जो कुर्सियां लगी हुई हैं और ये सजा हुआ मैदान आपको दिखाई दे रहा होगा। हर ओर आपको प्रधानमंत्री का कटआउट लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कटआउट है एक विशेष तकनीक से लगाए गए हैं कि आप किधर से भी देखें यूं लगेगा कि सामने जो है प्रधानमंत्री आपको देख रहे हैं। ऐसे ही कटआउट लगाए गए हैं। और दूसरी अगर सुरक्षा की बात कर लें तो सुरक्षा इंतजाम भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। सीसीटीवी लगे हुए हैं इस पूरे परिसर में। सीसीटीवी यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सीसीटीवी से भी लैस है ये पूरा परिसर। और जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उनको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यहाँ पर जो कुछ लोगों को, कर्मचारियों को यहाँ पर ड्यूटी दी गई है कि अगर जो लोग मास्क के बगैर इस परिसर में प्रवेश कर रहे हैं तो उनको मास्क दिया जाए। इसके साथ ही जो डी एरिया में रहेंगे और प्रधानमंत्री से जिनको मिलना है उन सभी का कोविड टेस्ट हुआ होगा। जिनका कोविड टेस्ट होगा वही प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंच पाएंगे, वही प्रधानमंत्री से मिल पाएंगे। क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की पालना करना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। जो भी यहाँ पर पीएम से मिलेंगे, आपने बहुत अहम जानकारी दी, उनकी कोविड जो सर्टिफिकेट है वो उनको दिखाना होगा, तभी जाकर के वो पीएम से मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, पूरी जानकारी के लिए। लगातार हम नजर बनाए रखिएगा। 12 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। मोदी की गोपाल योजना क्या है वो जरा आप समझिए। मिल्क प्रोडक्ट से जुड़े पोर्टल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज बरखियाव गांव में बनास डेयरी का शिलान्यास वो करने वाले हैं। करीब 1.5 साल में डेयरी बनकर के तैयार हो जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और आसपास के 6 जिलों के पशुपालकों को इसका सीधा फायदा पहुंचने वाला है। 1,75,000 दुग्ध पालकों को बोनस मिलेगा आज के दिन। पीएम करीब 35 करोड़ रुपए बोनस ट्रांसफर आज करेंगे, ऐसी जानकारी है। और प्लांट की एक बेकरी यूनिट भी होगी। पीएम मोदी करीब 4 घंटे कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे और पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। जनसभा के दौरान क्या कहेंगे उस पर भी लगातार नजर होगी। आगे बढ़ते हुए, काशी में श्वेत क्रांति हम क्यों कह रहे हैं ये भी आप समझिए। 30 एकड़ में बनेगा करीब 475 करोड़ खर्च होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ दूध उत्पादकों को फायदा इससे सीधे पहुंचेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि रोजगार सृजन में भी ये मददगार साबित होगा। अब वाराणसी में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पीएम के दौरे से पहले कल शाम को वाराणसी के खिड़किया घाट पर विशेष गंगा आरती की गई, उसी की झलक आपको दिखा रहे हैं। और गंगा का अभिषेक कर पीएम का स्वागत किया गया। 10 दिन में पीएम का ये काशी का दूसरा दौरा है।
गंगा आरती जब वहां पर की गई उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पीएम के कटआउट्स के साथ में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी स्थानीय लेवल पर जो लगातार काम कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी जोश में हैं, जुनून में हैं। 2022 का किला फतेह करना है। पीएम का 10 दिन में दूसरी मर्तबा यहाँ पर पहुंचना अपने आप में जोश भरने वाला हो जाता है इनके लिए। और तमाम कार्यक्रम भी यहाँ पर रखे गए हैं। जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से नया जोश भरने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जाएगी। अब रोजाना कितना उत्पादन होगा ये भी आपको बता देते हैं। 5 लाख लीटर दूध और 50,000 लीटर आइसक्रीम बनेगा। 20 टन पनीर का निर्माण होगा, पनीर बनेगा। 75,000 लीटर बटर मिल्क बनेगा और साथ ही 50 टन दही का उत्पादन होगा। 15,000 टन लस्सी बनेगी और 10,000 किलो मिठाई भी बनाई जाएगी। अब किस तरीके से ये उत्पादन होने वाला है वो आपको बता रहे हैं। काशी को पीएम की सौगात क्या क्या है, कहां कहां पर वो क्या सौगातें देंगे, उद्घाटन वाली योजनाएं क्या है वो भी आप समझिए। बीएचयू में डॉक्टर, नर्स हॉस्टल और धर्मशाला। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का टीचर टीचिंग इंटर यूनिवर्सिटी और साथ ही केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान की सौगात भी देंगे। पुरानी काशी के वार्ड के लिए पुनर्विकास की योजनाएं भी तमाम हैं जिसकी सौगात भी मिलने वाली है। आज बनियाबाग में पार्किंग और पार्क की भी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को। 2 तालाबों का सौंदर्यीकरण होना है। रमना गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी आज उद्घाटन करेंगे एक तरीके से और साथ ही 720 जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। काशी को पीएम की सौगात। शिलान्यास वाली योजनाएं अब कौन सी है वो भी आप जान लीजिए। बनास डेयरी का शिलान्यास होगा। बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन प्लांट का भी शिलान्यास होगा। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया जाएगा। 2 सड़कों का चौड़ीकरण भी होगा, इसका भी शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो कुल मिलाकर के 2100 करोड़ की 25 योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी आज करते हुए दिखाई देंगे अपने संसदीय क्षेत्र में। और वहां के लोगों को किस तरीके से लगातार लाभ पहुंचाया जा रहा है ये कहते हुए भी अक्सर सुने जाते हैं। 10 दिन में दूसरी बार पहुंच रहे हैं, आज भी वो क्या कहेंगे अहम हो जाता है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी फिर हुंकार भरेंगे। अब देखिए विपक्ष की भी अपनी पूरी तैयारी है। अखिलेश यादव लगातार हुंकार भर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी फिर से आज हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। चौधरी चरण सिंह के जयंती पर उनकी कर्मभूमि अलीगढ़ के इगलास में आज संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश और जयंत चौधरी। अलीगढ़ के जाट लैंड के नाम से मशहूर इगलास क्षेत्र में ये बड़ी जनसभा होनी है। अब खास बात इसकी ये है कि जाट लैंड के नाम से मशहूर अलीगढ़ की 2 सीट खैर और इगलास आरक्षित हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी एक ही मंच पर विराजमान होंगे। रैली में टिकटों के दावेदार अपनी ताकत वहां पर दिखाते हुए दिखाई देंगे। शक्ति का प्रदर्शन एक तरीके से वो करेंगे। और ये भी आपको हम बता दें कि अभी अखिलेश जयंत में टिकटों के बंटवारे पर फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में आज रालोद और सपा दोनों अपना दमखम दिखाते हुए यहाँ पर सामने नजर आएंगे। 2022 से पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक बार फिर से संयुक्त रैली करने जा रहे हैं। ये दूसरी उनकी संयुक्त रैली है। इस रैली के जरिए एक बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी एक साथ मंच साझा करेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए एसपी और आरएलडी के नेता लगातार युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। 12 बजे का वक्त है। अलीगढ़ में संयुक्त रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया अखिलेश यादव का। अब जाट लैंड से हुंकार भरेंगे आज अखिलेश यादव। इगलास में चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर ये संयुक्त रैली यहाँ पर रखी गई है। ये दूसरी संयुक्त रैली है जब से 7 चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तब से। ये इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी, उसके बाद ये दूसरी मर्तबा है जब मंच साझा करते हुए अखिलेश और जयंत चौधरी दिखाई देंगे। किस तरीके से यहाँ पर सत्ता पक्ष पर वो हमलावर दिखाई देते हैं अपने चिर परिचित अंदाज में, वो उस पर भी लगातार नजर होगी। अब रैली में कहा यह जा रहा है जो टिकट का दावेदार खुद को बता रहे हैं उनकी तरफ से भी शक्ति का प्रदर्शन एक तरीके से किया जाएगा। वो पूरा दमखम यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे। ये दिखाना होगा कि वो कितना प्रभाव रखते हैं आसपास के इलाकों में और क्यों उनको टिकट दिया जाना चाहिए। ये दिखाते हुए टिकट के दावेदार आज नजर यहाँ पर आएंगे।
जयंत का इलाका, अखिलेश की लाल पताका। जी हां, जाटलैंड में एक साथ गरजेंगे जयंत और अखिलेश। अलीगढ़ में सपा रालोद की संयुक्त रैली होनी है। चौधरी चरण सिंह की जयंती का मौका इसलिए चुना गया। महारैली के लिए अपने आप में और अहम हो जाता है। रैली को सफल बनाने के लिए वहां पर तमाम लीडर्स जुटेंगे। इगलास चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है और इसीलिए इसका चुनाव किया गया है। 150 बीघे में होगी सपा रालोद की संयुक्त महारैली। अलीगढ़ की खैर और इगलास आरक्षित सीट है। टिकटों के दावेदार अपनी अपनी ताकत यहां पर दिखाते हुए नजर आएंगे। मेरठ के बाद जयंत अखिलेश की दूसरी रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी है, जहां से हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले संयुक्त रैली हुई थी मेरठ में, वहां से भी गरजे थे अखिलेश यादव और आज भी यहां पर गरजते हुए दिखाई देंगे। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी गणित है क्या, वो भी आप समझिए। यहाँ पर कौन कितना प्रभाव रखता है। मुस्लिम 27% यहाँ पर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। जाट 17% हैं, दलित 25% यहाँ पर हैं, गुर्जर 4% यहाँ पर है, राजपूत 8% हैं। अब ये सभी किसके पास जाते हैं, किसको चुनते हैं, इसीलिए लगातार युद्ध स्तर पर ये कोशिश हो रही है। नितिन उपाध्याय इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे नितिन के पास आपको ले चलते हैं। नितिन, आज का दिन बहुत अहम है। हमने देखा मेरठ में कितनी बड़ी रैली हुई, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता जुटे, आम लोग जुटे। आज अब यहाँ पर कितनी भीड़ जुटा पाते हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, बिल्कुल लाखों का दावा किया गया है। देखिए, 7 दिसंबर की वो रैली मेरठ की ऐतिहासिक रैली रही और उसमें कहा जाए चौधरी चरण सिंह के दोनों जो राजनीतिक जो वारिस हैं, एक तरह से कहा जाए, वो दोनों की संयुक्त रैली, अखिलेश यादव और जयंत सिंह चौधरी। कुल मिला के कहा जाए, चौधरी चरण सिंह ने जब अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी थी तो उस समय मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अजीत सिंह दोनों कहा जाए एक दौर में प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने आई, लेकिन उस समय बाजी मारी थी मुलायम सिंह यादव ने, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया और कई दफ़ा ये देखने को मिला कि आरएलडी समाजवादी पार्टी की सरकार में साथ रही, लेकिन एक बार फिर से किसान आंदोलन के बाद से दोनों अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ नजर आ रहे हैं। किसान महापंचायतों में भी वो साथ नजर आए। इसके बाद ही साथ ही जिस तरह से औपचारिक ऐलान के बाद 7 तारीख को जो रैली हुई उसमें भी 7 दिसंबर को साथ नजर आए। और आज प्रतीकात्मक तौर पर कहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि रेड अलर्ट यानी लाल टोपी, इसलिए समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लाल टोपी पहनकर आएंगे, आरएलडी के सभी कार्यकर्ता हरी टोपी पहनकर आएंगे। और ये जो इगलास का इलाका है, ये हाथरस लोकसभा में आता है, अलीगढ़ जिले में आता है। वहाँ ये जो जाट बाहुल्य सीट है और ऐसे में इस जगह को कहा जाता है कि जाटलैंड, अलीगढ़ का इलाका है। यहाँ मथुरा पड़ोस में जनपद है, हाथरस है, आगरा है। तो इन सभी तमाम जनपदों से बड़ी संख्या में पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी के लोग, आरएलडी के लोग लगातार रणनीति बना रहे हैं, गाँव-गाँव संपर्क किया है। तो बड़ी तादाद में लोगों की जुटने की उम्मीद है और दोनों लोग आज दोनों नेता जॉइंट तौर पर एड्रेस करेंगे। और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसका मैसेज बिल्कुल नितिन, अलीगढ़ समाजवादियों का गढ़ और इगलास जो है वो चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है और इस जगह का चुनाव भी अपने आप में कई सियासी मायने इसके हैं। अब आज कितनी भीड़ यहाँ पर जुटती है, क्या संदेश यहाँ से दिया जाता है, ये भी बहुत अहम होगा, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका नितिन, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। जब वहां पर दोनों ही दिग्गज पहुंचेंगे वो तस्वीरें सबसे पहले हम दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में रालोद की ताकत कितनी है वो भी आपको समझाते हैं। 13 जिलों में अच्छा प्रभाव आरएलडी रखती है। जाट वोट पर अच्छी खासी पकड़ है। जाट मुस्लिम बहुल क्षेत्र का फायदा मिलेगा यहाँ पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम समीकरण बेहद हिट है। रालोद के गठबंधन का सपा को फायदा मिलेगा ये कहा जा रहा है और इसीलिए ये गठबंधन भी किया गया है। रालोद के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है अखिलेश ने, इसका भरपूर फायदा मिलेगा, ये सियासी जानकार भी बता रहे हैं। अब पश्चिम का समीकरण एक बार फिर से आप समझिए। 26 जिले यहाँ पर हैं, लोकसभा की सीटें 27 यहाँ पर हैं, विधानसभा की सीटें 136 हैं। कुल आबादी यहाँ की है 7 करोड़ 12 लाख से ज्यादा। अब चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जयंत चौधरी पहुंचे। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है। इस मौके पर यहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जयंत चौधरी की मौजूदगी, सुबह सुबह का मौका। आज हालांकि इगलास में महारैली होनी है, वहाँ पहुँचेंगे इसके बाद, लेकिन सुबह चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जयंत चौधरी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और साथ ही आरएलडी के तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं, तमाम नेता भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ठंड है लेकिन बड़ी संख्या में अलग अलग किस्मों से यहाँ पर आरएलडी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं जो आरएलडी से इत्तेफाक रखते हैं, आरएलडी से जुड़े हुए हैं, समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं आरएलडी के।
जो जयंत चौधरी के प्रशंसक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और साथ ही आज का दिन बहुत अहम है। आज के दिन एक संयुक्त महारैली भी होनी है। इस दिन का चुनाव भी अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। कितना प्रभाव चौधरी चरण सिंह रखते थे, इसका आकलन करते हुए ही आज के दिन को चुना गया है महारैली के लिए। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, फौरन लौटते हैं। आप रहिए हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे। यूपी चुनाव को लेकर मायावती ने अभी तक पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। एक तरफ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा चुनावी कार्यक्रमों में लगातार मिशन में जुटे हुए हैं, तो मायावती फिलहाल संगठन पदाधिकारियों संग यूपी फतेह की रणनीति पर काम कर रही है। आज मायावती ने पार्टी दफ्तर पर अहम बैठक बुलाई है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने सभी जिला अध्यक्षों, मुख्य सेक्टर के प्रभारियों को बुलाया है। मायावती पार्टी दफ्तर में इनसे फीडबैक लेंगी और चुनावी अभियान को धार देने के लिए रणनीति पर विचार होगा। अब इसी पर लखनऊ से शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेश, आज बहुत बड़ी बैठक की कहा जा रहा है और बहुत अहम बैठक भी बुलाई गई है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से। क्या कुछ होगा बैठक में, कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, लगातार अगर बात करें, बसपा जो है वो सुरक्षित सीटों की समीक्षा कर रही थी। जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव है या कहे पार्टी के नंबर 2 के व्यक्ति हैं सतीश चंद्र मिश्र, वो खुद फील्ड पर थे और लगातार सुरक्षित सीटों की समीक्षा कर रहे थे, वहां पर जनसभा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने खुद ये बताया था कि बहुत जल्द जब उनके कार्यक्रम खत्म होंगे तो उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के कार्यक्रम शुरू होंगे, वो जिलों में जाएंगी। आज की जो बैठक बुलाई है उससे पहले देखिए मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी बुलाया है और उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो मीडिया को बताएंगी आगे के बारे में, अपनी इस बैठक के बारे में। बहरहाल आज की जो बैठक है अहम इसलिए कि सभी उसमें जो सेक्टर प्रभारी है उनको बुलाया गया है, सभी जो जिलाध्यक्ष है उनको बुलाया गया और वहां पर मंथन होगा अलग अलग जिले के बारे में। क्योंकि अब देखिए वो समय है जब टिकट भी फाइनल होने हैं सबके, वो समय है जब हर जगह के हालात ग्राउंड लेवल पर क्या है इसकी जानकारी पार्टी के पास होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की समीक्षा होगी और संभव है कि इस बैठक में सभी लोगों को, पदाधिकारियों को बता दिया जाए कि कब से बसपा सुप्रीमो मायावती के दौरे शुरू होंगे जिलों में। क्योंकि खुद पार्टी के महासचिव ने कहा था कि वो भी फील्ड पर नजर आएंगी बहुत जल्द। हालांकि उनके कई बड़े कार्यक्रम देखिए हुए हैं, लेकिन अब जिले के स्तर पर उनके कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें, चाहे भाजपा की बात करें, चाहे सपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, जो शीर्ष नेता हैं वो लगातार जगह जगह जाकर अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन यही सवाल एक बार उठ रहा है बार बार कि आखिर मायावती क्यों नहीं इस तरह से जगह जगह नजर आती है, आखिर क्या वजह है? बड़े कार्यक्रम भी उठाते हैं कि सब जब मैदान में दिखाई दे रहे हैं तो मायावती कहां पर गायब है। और आज जो अहम बैठक होनी उस पर भी लगातार नजर होगी। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी मायावती, क्या कुछ कहती है वो भी दर्शक सुनेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया शैलेश आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है मेरठ, आज नितिन गडकरी वहां पर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी, ऐसी जानकारी है। बिजली बम्बा बाईपास चौराहा से हापुड़ अड्डे तक 6 लेन रोड का शिलान्यास होगा। रिंग रोड और नजीबाबाद में 4 लेन के बाईपास का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी। दोपहर 2 बजे का वक्त है। गडकरी करेंगे सुभारती विश्वविद्यालय में जनसभा भी। जनसभा के दौरान क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। बहरहाल आज का दिन भी बहुत अहम है, सौगातें मिलने वाली हैं। ये बड़ी खबर, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी। और इसी पर मेरठ से अधिक जानकारियों के साथ सुधीर चौहान जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास ले चलते। सुधीर, आज का दिन बहुत अहम है, तमाम सौगातें वहां पर मिलनी है, विस्तार से बताएं कब से कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, लगभग 1 बजे मेरठ के सुभारती कॉलेज में यहाँ पर जो है नितिन गडकरी पहुंचेंगे। साथ में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम वो भी रहेंगे और जो परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले जब मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे हाईवे के थ्रू ही मेरठ पहुंचेंगे ये, और बीच बीच में इसका पूरा अवलोकन करेंगे पूरे मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का। और उसमें 2 जगह वहाँ पे निरीक्षण भी करेंगे, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि एक बिल्कुल हाई क्लास सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है जो नंबर प्लेट की रीडिंग करने के साथ साथ उसकी पूरी चेक करेगा, उसी के हिसाब से वहाँ पे टैक्स कटेगा। और जो कोई अगर उसमें कानून की अवहेलना करता है, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसी के साथ साथ उसका चालान भी उसमें काटने की सुविधा उसमें दे रखी है। तो एक तरीके से देखा जाए बिल्कुल हाई टेक्निक से अत्याधुनिक एक तरह से कंट्रोल रूम वहाँ पे बनाया गया है। बताया जा रहा है कि एक तरह से पूरे यूपी में और नॉर्थ इंडिया में एक तरह से पहला इस तरह का जो है कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाया गया है, जो नंबर प्लेट रीडिंग करने के साथ साथ अपनी कार्रवाई करेगा। से लैस ये एक्सप्रेसवे होगा, ये कहा जा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, जब वहाँ पर पहुंचेंगे नितिन गडकरी वो तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को। अब आगे बढ़ जाते हैं। गडकरी की हाईवे क्रांति आखिर है क्या, वो भी आप समझिए।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज गडकरी करने वाले हैं। 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। लोगों को जाम से निजात मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, ये दावा किया जा रहा है। मेरठ से दिल्ली जाना आसान हो जाएगा और साथ ही दिल्ली से मेरठ जो लोग जाते हैं उनके लिए भी बहुत आसानी होगी और साथ ही अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो भी मिलेंगी आम लोगों को, ये कहा जा रहा है। गडकरी की पूरी हाईवे क्रांति को आपको समझा रहे हैं। मेरठ में रिंग रोड का शिलान्यास किया जाएगा। लंबाई 13.4 किलोमीटर है, लागत है 992 करोड़ और साथ ही 4 लेन होंगे। बिजली बम्बा बाईपास से हापुड़ और इसकी लागत जो होगी 4500 करोड़ की होगी। लंबाई है 4469 किलोमीटर और साथ में 6 लेन होंगे। नजीबाबाद बाईपास की भी सौगात मिलनी है। लंबाई इसकी 10.5 किलोमीटर और लागत होगी 568 करोड़ की।